संसार की किसी भी मार्केट में चले जाओ और उनसे प्रेम की मांग करो तो कोई दे नहीं पाएगा। चाहे तुम सब कुछ दे के भी उनसे कहो हमें बदले में प्रेम दे दो तो नहीं दे पाएगा। तो राम तो प्रेम से मिलता है, पर प्रेम कहाँ से मिलता है, प्रेम कैसे मिलता है? तो फिर लिखा है कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हुई है न दृढ़ अनुराग। लिखा है कि बिन सत्संग न हरि कथा, बिना हरि कथा बिना सत्संग के मोह नहीं जाएगा, और बिना मोह के राम पद भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। तो अगर उस अनुराग को, प्रेम को पाना है तो कौन से बाजार में आना पड़ेगा? सत्संग के इस बाजार में आकर के, बैठ कर के। हमारे एक बाबा हैं, हमने उनके साथ बचपन में बहुत कथा की है। मतलब जब हम बहुत छोटी आयु थी, कथा भी नहीं करते थे, तो उनके संग कथाओं में जाया करते थे। बाबा कथा करते थे और हमको कथा में आने से पहले 1 आध घंटे का टाइम, समय दे देते थे कि हमारे आने से पहले तुम कथा करो। बहुत कुछ हमने उनसे सीखा। परम पूज्य श्री नारायण दास बाबा जी महाराज बिहार से हैं, तो हमें याद है वो 7 दिन कथा करते थे, और 8वें दिन कथा के बाद वो एक बाज़ार लगाते थे, और बाज़ार का नाम रखा था उन्होंने भक्ति बाज़ार। भक्ति बाज़ार होता था। उस भक्ति बाज़ार में क्या होता था, गांव के सब लोग इकट्ठा होते थे, कीर्तन होता था। बाबा कभी कभी हमको ठाकुर जी, मतलब बालिका है तो लाली का, राधा रानी का जो स्वरूप होता है वो बना देते थे। यहाँ कथा होने के बाद फिर कहते लाली भक्ति बाज़ार में तुम थोड़ा नृत्य करके आओ। तो सारा गांव उस बाज़ार में आता था, और वहाँ क्या मिलता था, हर एक स्टॉल पर अलग 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 भक्ति की सामग्री मिलती थी। एक जगह कीर्तन हो रहा है, एक जगह कहीं कोई ग्रंथ मिल रहा है, कोई ग्रंथ का पाठ कर रहा है। तो कहते कि ये भक्ति का बाज़ार है, जिसको चाहिए वो यहाँ आओ और ले करके जाओ। ऐसा ही एक श्लोक हमारे गौड़िया परंपरा में बोला जाता है कि ये जो साधु संत है ना, ये जैसे बाजार में नहीं कोई जाता है, आलू ले लो, चाय ले लो, सब्जी ले लो, ऐसे ये साधु महात्मा जो होते हैं ना, ये भगवान की कथा वाले, गाने वाले जो होते हैं, ये झोला डाल डाल के हर शहर में पहुंच जाते हैं। हर शहर में पहुंच जाते और जोर जोर से कहते कृष्ण रस भाविता मति, कृष्ण रस भाविता मति, कृष्ण रस में डूबी हुई मति ले लो, कृष्ण रस में डूबी हुई बुद्धि ले लो। जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं। फिर कोई आता है आदमी बाहर और पूछता है कि बाबा जी कितने में मिलती है, तो बोलते निशुल्क, 1 रुपया नहीं लगेगा। कृष्ण रस भाविता, कृष्ण रस में डूबी बुद्धि ले लो, बस ले लो, कृष्ण रस में डूबी मति। अब आदमी फ्री के चक्कर में लालच में आ जाता है, आकर के बाबा जी हमें दे दो, बाबा जी उसको कृष्ण रस में डूबी हुई मति दे देते। और फिर भैया कहती, गोपी कह रही है श्लोक, गोपी कह रही ऐसा फंस जाता है फिर वो जीव। ये बड़े चतुर हैं भगवान की कथा गाने वाले। झोला ले लेकर के पहले तो जैसे दाना डालते ना कबूतर को, आजा आजा फंस जा, वैसे ही भगवान की कथा सुना सुना के दाना डालते हैं। भैया आ जाओ मुफ्त में। कोई पूछे, अब आपसे कोई कह लोनावाला में कथा है, चलो कथा सुन, तो अब आप किसी कॉन्सर्ट जाओ, किसी म्यूजिकल शो जाओ, कोई सिनेमा जाओ तो टिकट लेनी पड़ती है। अब कोई कहे हमको कथा में आना है, और कोई पूछे भैया कितना पैसा लगे, बोले 0, और उल्टा जाते समय प्रसाद और मिलेगा। देना कुछ नहीं और लेना ही लेना है। कथा में आनंद लेना, फिर प्रसाद लेना है। तो आदमी इस फ्री के चक्कर में, लोभ में, लालच में आ जाता है। दाने डाल दिए, पर फिर यहाँ आकर के भगवान की कथा उसे ऐसा पकड़ती है, ऐसा जकड़ती है, उसके जीवन में भगवान को ऐसा बिठा देती है कि अब निकासी का उसके पास जीवन में कोई रास्ता नहीं बचता।
इसलिए इस हरि कथा में सोच समझ के आना चाहिए। यहाँ आने का रास्ता या निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और निकलना भी क्यों? बोलो, किसी को निकलना हो तो निकलना क्यों? आए तो ऐसा भाव रख के आए कि प्रभु डूब ही जाएं, पर हम भाव ये लेकर के आते। कई लोग कहते हैं ना, कथा इतनी इतनी सुना दो कि बस 50-50 जीवन चलता रहे, थोड़ी कथा भी चलती रहे और थोड़ी दुनियादारी भी चलती रहे। अगर ये पता लग जाए कि ये कथा सब छुड़वा देगी ना, तो एक नहीं आएगा कथा में, डर के मारे कि सब छूट जाएगा तो फिर भैया कैसे जीवन जिएंगे। तो कृष्ण रस भाविता मति, कृष्ण रस में डूबी हुई मति ले लो, कृष्ण रस में डूबा हुआ मन ले लो। संसार में डूबा हुआ मन तो सबके पास है, सबके पास है। किसको किससे प्यार है, किसी को किससे मोह है, किसी को किससे लगाव है, किसी को पैसा से प्यार है, किसी को पत्नी परिवार से प्यार है, सबको किसी ना किसी से प्यार है। पर धन्य है वो जीव जिसको प्यार तो हुआ, पर किससे हुआ? किससे हुआ? जिसका प्यार, जिसका प्रेम ठाकुर जी से हो जाए, किशोरी जी से हो जाए, भगवान के नाम से हो जाए। कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है, कोई पूछता है तेरा व्यापार कितना है, पर भाग्यशाली है वो जो ये बताए कि उसका कन्हैया से प्यार कितना है, ठाकुर जी से प्यार कितना है। व्यापार बढ़ाने में लगे, परिवार बढ़ाने में लगे, पर प्यार बढ़ाने में, ठाकुर जी से प्यार बढ़े हमारा, ये प्रयास करने लग जाएं तो बस फिर तो आनंद ही आनंद है। तो ये जो कथा है, ये हमारा व्यापार बढ़ाए ना बढ़ाए, ये हमारा परिवार बढ़ाए ना बढ़ाए, पर ये हमारा, बोलिए ना, क्या बढ़ाएगी? ऐसे मौन मौन से मत बैठे रहा करो। हम जो पूछे, व्यापार नहीं बढ़ाएगी, परिवार नहीं बढ़ाएगी, क्या बढ़ाएगी? प्यार बढ़ाएगी, ठाकुर जी से प्रेम बढ़ाएगी हमारा। और जिसका ठाकुर जी से प्रेम बढ़ गया, वही जगत संसार सागर में, इस संसार सागर से उबर पाएगा। नहीं तो नाचो बहुत गोपाल अब में, सूरदास जी कहते सबरी दुनिया नाच रही है, सब नाच रहे हैं। कोई किसी के इशारे पे नाच रहा है, कोई किसी के वश में नाच रहा है, कोई माया में नाच रहा है, कोई, सब नाच रहे हैं। लेकिन फिर जब भगवान से प्यार होता है, प्रेम होता है, नाचना तब भी होता है, पर तब ठाकुर जी के लिए नाचना होता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाच तो मीरा भी रही है, पर वो संसार के लिए नहीं नाच रही है, वो अपने गोविंद के लिए नाच रही है, अपने गिरधर के लिए नाच रही है। तो ऐसा मन में भाव जगाना कि हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, पर प्रेम कहाँ से प्रकट? बोले बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, उसी से प्रकट होगा। तो उसी सत्संग को लेकर के आप हम सब यहाँ बैठे हैं। कल हमने भागवत का महात्म्य सुना, भागवत की महिमा सुनी। शास्त्र कहते भैया कलयुग है, कलयुग में जब तक तुम किसी भी सामान की महिमा नहीं बताओगे तो दुनिया खरीदेगी नहीं, महिमा बतानी पड़ेगी, गुणगान गाना पड़ेगा। तो भागवत की भी महिमा गाई, पर भागवत की महिमा भौतिक सुख दे देगी ऐसा कहीं भी कोई विषय नहीं लिखा हुआ। भागवत सुनने से क्या मिलेगा? भागवत सुनने से भगवत अनुराग मिलेगा, भगवत प्रेम मिलेगा। इसलिए भगवान की कथा, इसकी महिमा सुनाई गई। भक्ति ज्ञान वैराग श्री गोकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को, आत्मदेव महाराज को गौकर्ण गीता सुनाई। तेहे स्तिमान सुरुधरे भिमतिम त्यजत्वम जायाशुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। कह रहे हैं कि ये देह जो है, देहस्ति मांस रुधिरे, मांस मज्जा रक्त मवाद सबसे भरी हुई है। यहाँ इससे मोह लगा करके रखना और फिर धीरे धीरे करके एक एक करके सारा संसार छूटता भी चला जाएगा। जिनसे भी मोह लगा एक एक करके सब छूटता चला जाएगा। महापुरुष उदाहरण देते हैं, आप सबने ट्रेन की यात्रा तो करी होगी कभी ना कभी। कैसी होती है ट्रेन की यात्रा? बड़ी मजेदार होती है। मजेदार क्यों होती है? उसमें अनजाने लोग तो उनसे तो अपनापन हो जाता है। जब किसी को पता हो कि हमको बम्बई से दिल्ली जाना है ट्रेन में, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे माताएं बहनें, क्या करेंगी? लड्डू बनाएंगी, फिर वो मठरी बनाएंगी, ठंड चल रही है तो गज्जक भी रख लेंगी, थोड़ी सी मेवा के लड्डू भी रख लेंगी, क्योंकि लंबा रास्ता एक दिन में पहुंचेंगे तो फिर क्या ये चटर पटर खाते चलेंगे। तो अब वैसे भी हम भारतीयों की आदत होती है, एक बैग हमारा कपड़ों का होता है, एक हमारा खाने का होता है। कहीं भी जाएंगे तो अचार भी धर लो, पापड़ भी धर लो, तो ऐसे सामान रख करके फिर ट्रेन में बैठेंगे। ट्रेन में बैठे और इतने तो बैठेंगे नहीं, इतने भूख भी लग जाएगी, तो ना बोल निकालो लड्डू निकालो। सो लड्डू निकाले, लड्डू निकाल करके खा रहे। अब सामने एक और बैठा, अब सामने वाला ऐसे टुकुर टुकुर देखे तो वो भी बढ़िया नहीं लगता, तो उससे भी पूछते, भाई साहब आप लड्डू खाओगे? बोलेंगे हाँ जी हम भी खा लेंगे। तो एक लड्डू वो भी पा लेता है। फिर वो भी अपने घर से कुछ लाया होता है, तो वो आपसे पूछता, भैया आप लेंगे? बोले हाँ जी ले। लेन देन चालू हो जाता है, फिर रिश्तेदारी चालू हो जाती है, फिर आपस में पूछने लग जाएंगे, कहाँ से हो तुम? बोले हम वहाँ से हैं बम्बई में। कौन? कांदीवली। अब हमारी कथा कांदीवली में तो वही बोल लेते हैं। कहाँ से हो? बोले कांदीवली। अरे हम भी तो वहीं से हैं। तुम कौन से सेक्टर से? बोला हम फलाने। कौन से अपार्टमेंट में? अरे उसमें तो हम भी रहते। ऐसे करते करते जानकारी निकल आई, और फिर तो बातें ऐसी, तुम्हारी बुआ कहाँ की है, तुम्हारी बहू कहाँ की है, और करते करते पूरी रिश्तेदारी में ही चालू हो गई। पूरा ट्रेन की यात्रा टाइम पास अच्छा जा रहा था, इतने में भी पता चला इनका अगला स्टेशन आने वाला। अब वो बोले भैया हमको उतरना पड़ेगा। आप कहें ना 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 भैया हम नहीं जान देंगे आपको, आपके बगैर हमारा कैसे मन लगेगा। इतनी बढ़िया यात्रा चल रही थी, मन लग रहा था आपसे बातचीत करने, हमें छोड़ के नहीं जाना। वो कहेगा भैया जाना तो पड़ेगा, टिकट तो यहीं तक है, हमारी यात्रा यहीं तक, उतरना तो पड़ेगा। तो वो उतर गए। अब वो उतरे तो फिर दूसरा वाला आ गया, दूसरा वाला आ गया, फिर उससे लड्डू का लेन देन हो गया, फिर बातचीत चालू हो गई। तुम्हारी मौसी कहाँ की है? वो लखनऊ। बोलो अरे हमारी वहीं की है। फिर संबंध बना लिया। ऐसे करते करते कुछ अगली वाली सीट पर यात्री पुराने उतरते गए, नए चढ़ते गए, यात्रा चलती गई। चलते 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 अब हमारी यात्रा विश्राम होने वाली, मतलब हमारा स्टेशन आने वाला है। अब हमारा स्टेशन आने वाला है तो हमें क्या कर लेना चाहिए? जब पता चल जाए भई अगला स्टेशन हमारा है तो क्या कर लेना चाहिए? हाँ अब पैकिंग चालू कर दो। जो पूरा फैलाया हुआ है हमने एक दिन में पूरा मकान, अब उसको समेट लो। तो समेटना एक दो स्टेशन से पहले ही शुरू कर देता है एक समझदार यात्री। नहीं करेगा और स्टेशन आ भी गया हमारा और तब भी नहीं उतर रहे, क्यों? जो साथ में उससे इतना प्यार हो गया, उससे कह रहे हैं हम आपके बगैर छोड़ के नहीं जाएंगे आपको, हम नहीं उतरेंगे ट्रेन से, लेकिन टिकट वहीं तक है। तो तुम नहीं उतरोगे तो फिर वो आएगा उतारने। वो कौन? काली कोट वाला, चेक करने के लिए, टिकट चेकर। वो आएगा, तुम नहीं उतरोगे, पकड़ के बैग उठा के फेंकेगा, बोल उतारो इनको नीचे। पर यात्रा पर अंत में उतरना तो पड़ेगा। ठीक वैसी जैसे ट्रेन की यात्रा होती है ना, वैसे ही हमारे जीवन की यात्रा भी है। स्टेशन चालू हुआ, यात्रा चालू हुई, बचपन चालू हुआ। पहला यात्री कौन मिला? माँ, पिता।
पहले यात्री मिले। फिर यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ी, भाई बहन मिले, नए यात्री मिले। फिर और थोड़े आगे बढ़े, दोस्त मिल गए, नए नए यात्री मिलते जा रहे हैं, नए नए मिलते जा रहे हैं। तो पुरानों का स्टेशन आता जा रहा, दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, उनका स्टेशन आ गया। फिर और आगे बढ़े, ब्याह हो गया, नई एक यात्री आई जीवन में, नई यात्री आई, पुराने उतर के माता पिता चले गए, बच्चे हुए, नए यात्री आते गए, पुराने उतरते गए। अब सारी यात्रा चलते 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 अब अंत में हमारा स्टेशन आने वाला है। और हमारा जब स्टेशन आने वाला हो तो समझदार पैसेंजर कौन? जो अपना सामान पहले से पैक कर ले। भैया कभी भी आ सकता स्टेशन, कभी भी उतरना पड़ सकता, अब तैयार हो जाइए। तो अब वो पहले से तैयारी करे तो बड़ी, अगर नहीं करेगा अंत में बुढ़ापे में भी आके घर को, परिवार को ऐसे पकड़ के रख, हम नहीं जाएंगे छोड़ के, हम नहीं मरेंगे, तो भैया फिर काली कोट वाला आएगा, यमराज जी के दूत आएंगे, पकड़ करके खींच के लेके जाएंगे, चल बेटा तेरा टाइम हो गया, अब चाहे तू कितना भी मांग ले, टिकट यहीं तक थी तेरी, अब अंतिम यात्रा है तेरी। तो समझदारी इसी में है, पहले से तैयारी। श्री राजा भर्तृहरि कहते हैं, राजा भर्तृहरि ने कहा, इदम शरीरम सत्संधि जर्जरम, जो ये शरीर है ना, इसमें कितने कितने जोड़ हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, ये सब जोड़ दुखने लगेंगे। कभी कोई सा फेल हो जाएगा, कभी कोई सा, कभी स्पाइन दुख रही, कभी घुटना दुख रहा है। और राजा भर्तृहरि कहते हैं कि ये जोड़ ढीले होने से पहले काम कर लेना चाहिए, दवाई ढूंढ लेनी चाहिए। किमौषधि, ये शरीर नाश हो उससे पहले इसको अमर बना लो, औषधि ले लो। औषधि क्या है, दवाई क्या है? तो कहा, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबः। दवाई क्या है? शोक ना करो, क्या होगा क्या ना, कृष्ण रसायन का पान करो, कृष्ण नाम का पान करो। एक लाइन गाते हम ठाकुर जी के नाम के लिए, सबसे बड़ी दवाई क्या है? लाख दुखों की एक दवाई, लाख दुखों की एक दवाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई। लाख दुखों की एक दवाई, लाख दुखों की एक दवाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई। सब दुखों की एक दवाई है कृष्ण नाम, सब दुखों की एक दवाई है राम नाम। इसको लेते रहो भैया, बुरा नहीं मानिएगा कोई भी, पर हमको अपनी आँखों से, नज़रों से जो जो यहाँ दिख रहे हैं ना, लगभग सब 50 के ऊपर वाले दिख रहे हैं। अब इसका मतलब दवाई का समय हो गया। अब ये शरीर दवाई मांगेगा, अब इंजर पंजर सब ढीले होंगे, और ये सबके जीवन में घटना है। कोई दुनिया में अमरता लेके पैदा नहीं हुआ। हम कहते बचपन बीतता है, जवानी बीतती है कमाई में, और बुढ़ापा बीतता है दवाई में। ये जीवन में ये चलता ही चलता है, 3 हिस्से। तो दवाई ये तो लेनी शरीर की, पर मन की दवाई उससे ज़्यादा जरूरी है। मन की दवाई है कृष्ण नाम, मन की दवाई है भगवान का भजन, भगवान का नाम। इसलिए इस समय में आकर के भी भजन न किया, संसार चलता रहेगा,
श्री गोकर्ण महाराज ने भी कहा अपने पिता को, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवश्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यश्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। लोक धर्म को त्याग के परम धर्म का आचरण करो। ये मैं मेरे कारण मेरे चलने से संसार चल रहा है, ये बुद्धि ये बोझ मन से हटा दो। ठाकुर जी कहते सबरा बोझ मेरे ऊपर है, फिर भी बेचारा बिना बात के कंधे पे बोझ धरे बैठा है। अब कोई ट्रेन यात्रा पे जा रहा और ट्रेन में सीट पे बैठे, बर्थ पे बैठे और सीट पे अपना बैग सर पे धर के बैठे, तो सोचो कितने हंसोगे आप। क्या कर रहा भैया, काय को सर पे तूने बैग धर रखा है? बोले ना 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 ना, हम ट्रेन को वजन नहीं देना चाहते ज़्यादा, इसलिए हमने सर पे धर रखा है कि कोई बात नहीं, हम ज़्यादा वजन नहीं देंगे तो हमको पागल लगेगा वो आदमी कि मूर्ख ही है, पूरा निरा मूर्ख है। ऐसे ही ठाकुर जी को भी लगता हमें देख करके कि पागल ही है। बोझ उठा रहे हम, ट्रेन चला रहे हम, गाड़ी चला रहे हम, और ये बेकार में घमंड में सर पे बोझ रखे बैठा है बेकार का कंधे पर अपने, कि भैया मेरे चलाने से क्या हो जाएगा, मेरे न होने से क्या हो जाएगा। ठाकुर जी हंसते हैं अकेले में बैठे बैठे हमारी ये बात सुन करके। इसलिए लाख दुखों की एक दवाई, शोक ना करो बल्कि निरामयम कृष्ण रसायनम पिबः। श्री भर्तृहरि राजा कहते हैं कि इस रसायन को रोज लो। रसायन समझ तो क्या होता है? रसायन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन क्या काम करती है? आपको शील्ड देती है, प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। वैक्सीनेशन जो होता है वो बीमारी, कृष्ण नाम पीते रहो, ये तुम्हें बचाएगा दुनिया की बीमारियों से, ये बचाएगा। राम नाम लेते रहो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो। देखो दुनिया में कमाई करो, दुनिया में अच्छा घर बनाओ, ये चीज हमने किसी से कभी सीखनी नहीं पड़ी, मन ने अपने आप किया, करता रहा, आज तक करता रहा। पर अब इस मन को थोड़ा भगवान की ओर लेकर के जाना है। प्रभु जो हमारा जीवन शेष बचा है, जो हमारे जीवन की कुछ घड़ियाँ, क्या किसको क्या समय का क्या पता है, कौन सी घड़ी किसकी अंतिम हो जाए। अभी तो हम ये सोचे बैठते हैं कि अभी बड़ा समय हमारे पकड़ लेंगे भजन, अरे कहाँ भगे जा रहे हैं, भजन ही तो है। ना ना ना, हम दुनिया में हर चीज़ को प्राथमिकता देते, भजन हमारे लिए लास्ट ऑप्शन होता है। दुनिया में हर चीज़ हमारे लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, भजन हमारे लिए सबसे पीछे। लेकिन भजन सबसे आगे होना चाहिए, भक्ति सबसे आगे होनी चाहिए। किसी ने कहा 1000 कुछ एक लाइन ऐसी हमें अच्छे से याद नहीं, पर 100 काम छोड़ करके भोजन करो और 1000 काम छोड़ करके ठाकुर जी का भजन करो, उनका भजन करो, उनका नाम स्मरण करो, तब उसका लाभ है, तब उसका फायदा। वैसे तो आप सब करते ही हैं, कोई हम ऐसे तो नहीं हो सकता कि ना करते हो। भजन ना करते होते ना तो सच्ची बात है, भजन ना करने वाला कभी सत्संग में नहीं पाया जाता, कहीं और ही उसकी मंजिल होती है, कहीं और ही बैठा हुआ मिलेगा वो। पर जो भजनानंदी होते हैं या जिनको भजन का शौक है कि हमारे भीतर कैसे भजन आए, वही सत्संग में आकर के बैठेगा, वही भगवान की कथा में आके बैठे। जिनको भजन का शौक नहीं, उनका कथा से क्या लेना देना, उनके लिए तो कथा जैसी कोई बोरिंग चीज़ नहीं हो सकती। इतनी बोरिंग चीज़ बताओ, 3 घंटा एक आदमी बोल रहा है और सब बैठ के सुन रहे, क्या मज़ा आता होगा इसमें, क्या आनंद आता होगा, बड़ी बोरिंग है उनके लिए। पर जिनको प्रेम हुआ, जिनको भजन सीखना है, जिनको इस भजन से जीवन जीना है, वो जानते हैं कि इससे बड़ा रस कहीं और हो भी नहीं सकता। तो भजन का यही एकमात्र रास्ता है, भक्ति का एकमात्र यही रास्ता है कि मंजिल आने से पहले तैयारी शुरू कर दी। मंजिल आ रही है, डेस्टिनेशन आ रही है,
हमारा गंतव्य आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा? बोले ऑप्शन तो बहुत है। जब जब शरीर धीरे धीरे अपनी अपनी चीज़ों को, पुराना शरीर होने लग जाए, जंग लगने लग जाए इसमें, तो समझ लेना मंजिल कभी भी आ सकती है। और वैसे भी जवानी में कौन सा भरोसा है? आजकल तो रोज़ हम ऐसे ऐसे दृष्टांत सुनते हैं, अच्छे भले कोई 20-22 वर्ष की आयु में कोई हृदय गति रुक गई, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। अब कई लोग सोचते हैं अरे भैया ये कथा वालों का यही काम है, बट डराते रहते हैं मरने के नाम पे, मृत्यु आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये डराना नहीं, ये सावधानी बरतना है। सावधानी अपने आप को समझाने के लिए कि भैया जीवन के संसार की जो घड़ी ठाकुर जी ने हमको गिन के दी है ना, एक बात जो जानते सभी हैं, पर कभी सोच के देखना, यहाँ आप जितने भी लोग बैठे हो सब बड़े अपने घर से सामर्थ्यवान लोग बैठे हो, पर मान लो किसी दिन मृत्यु काल आए और काल हमको ले जाने के लिए कहे और हम उससे ये कहें भाई साहब बस हमको एक काम कर दो, हमको बस 1 घंटा और दे दो जीवन का, तो क्या मिलेगा? अच्छा ठीक है, उसको थोड़ी सी रिश्वत दे करके पूछते हैं। काल से कहेंगे भाई साहब हमने अब तक जितना कमाया, जितनी हमारी प्रॉपर्टी है, जितना हमारा बैंक बैलेंस है, चलो 50-50 कर लेते हैं, 50 तुम धर लो 50 हम धर लेते, पर 1 घंटा नहीं आधा घंटा दे दो, मिलेगा? अरे हाँ या ना तो बोलो, नहीं मिलेगा। अच्छा चलो भाई साहब तुम 100 की 100 रख लो, सारा हमें बस 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, मिलेगा? अच्छा हमारी कमाई छोड़ो, ये दुनिया में जितनी कमाई है, दुनिया में जितना पैसा है, दुनिया में जितना बैंक बैलेंस है, जमीन जायदाद है, ये सब तू रख ले, पर उसके बदले हमें 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे दे, मिलेगा? तो फिर सोचिए कि सारी दुनिया दे करके भी अगर 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, तो इस 1 सेकंड की कितनी वैल्यू होगी? कि सारी दुनिया दे रहे हैं हम, तो भी 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा हमें जीवन का, तब भी वो समय नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना है? तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर